मैंने जिन को देखा हुआ है। कि आपको लगता है कि हमारे आसपास हैं ये चीजें, आपने बहुत महसूस ज्यादा। की? जिसने अपने काम को अपने वश में कर लिया वही ये सीढ़ी चढ़ सकता है। अगर उसने नहीं किया और वो कहता है कि मैंने भगवान को पा लिया, वो झूठ है और ये कोई बात नहीं जाले थी। आप इसमें कहना चाहेंगे कि तंत्र मंत्र के हिसाब से जादू टोना भी होता है, भूत प्रेत भी होते हैं? अब मुझे आपसे जेलसी है तो मैं आपके लिए कुछ करूं, तो वो जो यहाँ कोई लेडीज होती है जैसे गलत अवस्था में मर जाती हैं, या जो ऐसे करती हैं जादू टूने तंत्र यंत्र मंत्र को गलत तरीके से यूज जी करती हैं, बिल्कुल। तो वो चुड़ैल बनती हैं। अगर हम गंगा जल भी रखते हैं तो एक साफ पवित्र बर्तन देखते हैं फिर ही उसमें रखते हैं ना। तो जब भगवान भी किसी के साथ कांटेक्ट बनाएगा और आएगा, तो जिसमें ये पांचों में से कुछ होगा तो वो तो आएगा नहीं। इतनी पवित्र आत्मा, इतना पवित्र भगवान जिसका हम कोई उसके लिए शब्द नहीं है, तो वो कैसे आएगा जिसके अंदर काम चल रहा होगा। नहीं, लेडीज ज्यादा मजबूत है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। आप देखो भगवान की भी सिद्धियां करने बैठेगा ना कोई, अगर एक जेंट्स को बनाओ बैठाओ लेडी को, लेडी जल्दी करेगी। फिर से एक बार आपका स्वागत है द प्रिया वांसल शो में। तो आज है हमारे साथ मिसेस अनीता वर्मा, जो कि हैं पंजाब स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफ बीजेपी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ के बारे में हमें बताइए, जैसे कि आप बीजेपी में अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं। पंजाब स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ मैं। इससे पहले मैं कांग्रेस में थी, पर राजनीति में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, 2014 से। तो इससे पहले मैं सोशल वर्क में थी। ये डेस्टिनी समझ लो कि राजनीति में आ गए। हाँ, जो सोशल वर्क और किसी के लिए हेल्पिंग हैंड रहना, मदद करना, ये मेरा शुरू से ही मेरा एक नेचर में था। ओके। तो ये मुझे प्लेटफॉर्म थोड़ा अच्छा लगा भी, चलो लोगों के साथ टाई अप बनेगा और लोगों के संपर्क में आएंगे और सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपने अभी बताया कि आप पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में आप अपने डेजिग्नेशन बताइए और ये बताइए कि आप चेंज कैसे किया आपने कांग्रेस में से बीजेपी में चेंज आने का रीजन? कांग्रेस में मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में रही हूँ 3 टाइम, और जब मुझे तीसरी बार जिला प्रधान बनाया गया तो ग्रेट। मैंने ये कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद मैं बीजेपी में आ गई। उसका मेन कारण यही था कि मैंने कांग्रेस में ये देखा कि जब जीतने के बाद वो महिलाओं को पीछे कर देते हैं, उतना वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। उसके बाद जेंट्स ही अपनी महिलाओं को करते हैं अप्रोच। तो ये सब मुझे मैम इतनी बड़ी, आप ये इतना बड़ा मुद्दा है, आप ये एक इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, देखिए ऐसा तो नहीं है। नहीं, जो महिला मोर्चा है ना कांग्रेस का, तो उसमें तो इल्जाम वाली बात ही नहीं। सत्य को जो सच है वो उसको आंच नहीं। तो फिर जो आप तीन बार क्या करते रहे आप फिर? पूरा महिला मोर्चा जो था उसमें जब जीतने के बाद किसी भी लेडी को, मुझे नहीं, किसी भी लेडी को कोई टिकट नहीं दी गई, जबकि कुछ बातें तो रिजर्वेशन की होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज मेरे मन को लगी कि मतलब ये नहीं है ठीक। तो फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन किया हाँ आपने। जी। तो आपने सोशल वर्क भी काफी किया, आपने बताया अभी। तरन हाँ, तारन में ही किया कि आपने बाहर भी मतलब ऑल ओवर आपका इंडिया सोशल वर्क जो भी आपने नहीं बताया, सोशल जैसे वर्क। हमने सुना कि महिला एसोसिएशन के आप हाँ, सोशल प्रेसिडेंट हैं। वर्क तो मेरा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की है, और इसको भी पंजाब लेवल तक नहीं लेके गए। अभी वहाँ पर बीमार बुजुर्ग जो होते हैं उनको हम करते हैं, लेडीज को अवेयर करना होता है उसमें। और बच्चों को जैसे बच्चों को बताना उनकी जैसे आयरन के बारे में, या लेडीज को अवेयर करना, जो आजकल नए नए कानून निकलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए निकाले जाते हैं, उसके बारे में उनको बताना। तो ये सब इसमें आता है। या घरेलू हिंसा की शिकार जो महिलाएं होती हैं उनको गाइड करना। तो बीजेपी में आने का रीजन बताइए। आपको बीजेपी में आगे क्या चेंज लग रहा है? आपका अभी ठीक है, आप नए हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो चीजें कांग्रेस में नहीं हुई वो बीजेपी में नहीं होंगी? नहीं, बीजेपी में होंगी या नहीं बीजेपी का होंगी? विजन जो है वो एक अलग है। वैसे तो अभी अब यहाँ पर अभी पंजाब में कुछ है इशू, चलो बाकी तो सब जगह अब बीजेपी है, और आने वाले टाइम में भी हम भारत एक विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये डंका सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी का यहाँ नहीं बजता, पूरे देश विदेश में बज रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो आप मतलब खुश हैं बीजेपी में आकर? बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, तो फिर आप ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली राजनीति में आने की? आपने इस करियर को जब शुरुआत की, कैसे हुई ये शुरुआत? आप 2014 से पहले आप अपने लाइफ के बारे में बताइए। इस करियर में आने के लिए क्या ऐसा मोड़ था जो आप राजनीति में आई? नहीं, ये तो डेस्टिनी लेके आई है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मैं सोशल वर्क में थी, मंदिर के साथ जुड़ी थी, भगवान के प्रोग्राम करवाने, इस तरह मैं समाज में विचरती थी। हाँ, मेरा नाम था तो वो मंदिर की वजह से था। तो उसके बाद मुझे वहाँ पर ऑफर आई, ऐसे एकदम कॉल आई थी। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई थी, मुझे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ना मैंने सोचा था। फिर हाँ, सोशल वर्क का एक कीड़ा था जो दिमाग में शुरू से रेंगता था। हाँ, सोशल वर्क से ही मैं पूछ रही हूँ ना कि हाँ, पॉलिटिक्स में तो आपको चैलेंजिंग नहीं लगा जब मेरे सोशल वर्क? आगे पॉलिटिक्स का आया, तो फिर घर में आपको पता ही है, जब अपने हस्बैंड के साथ शेयर करता है, बच्चों के साथ, बच्चे भी छोटे थे तभी, तो सबके साथ शेयर किया भी ऐसे-ऐसे बात है, तो ऐसे ऑफर आई है। तो हस्बैंड ने कहा कि अच्छी बात है, तो जॉइन कर लो। बस तब जॉइन हो गई। तो ऐसे कोई मुद्दे जो आप अपने समाज में जिनको लेकर आप भावुक हैं, जो आप सेंसिटिव मुद्दे हैं, आप भावुक हो जाते हैं, क्या क्या कहेंगे आप उनके बारे में? भावुक होते हैं ज़्यादा महिलाओं को लेकर। महिलाओं को लेकर। महिलाएँ जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट है, जो रखना चाहते हैं जेंट्स अपनी सहूलियत के मुताबिक। जैसे अब कोई अगर तो गवर्नमेंट फिर जॉब, आपको मैम, आप देखिए, आप भी बाहर हैं और भी बहुत लेडीज हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों डोमिनेंस है? ऐसी तो नहीं है, आप तो हर लड़की अपने तरीके से काम करिए, हर औरत काम करिए, आप इसको इसको थोड़ा सा नहीं इलाबोरेट काम करेंगे? कर रही है, यहीं पे मैं आपको स्पष्ट करने लगी हूँ ना, जिस काम कर रही है, काम वो जिसमें पैसा आए, वहाँ उसकी सोच जो आदमी की है, वो बदल जाती है। तो वो कहता है, आजकल शादी के लिए भी कह देते हैं वर्किंग लेडी चाहिए। अगर वो कहेगी कि मैंने वर्क करना है सोशल का, सोशल वर्क के लिए जिसमें पैसा नहीं मिलना है, सोशल वर्क करना है या राजनीति करनी है, तो वहां आके वो फिर वो समझाने लग जाता है कि नहीं, रोटी बनानी है, ये है वो है। तो जहां पे गवर्नमेंट जॉब होती है, वहां ये सब बातें नहीं होती, वहां सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये इसलिए ये बंदे के दो चेहरे हैं। दो चेहरे हैं आपके दो हिसाब चेहरे से। हैं, कैसे आप उसको कैसे दिखाना चाहेंगे? क्या मतलब दो तो चेहरे, आप उसके क्या कहना चाहते हो? डबल माइंडेड है, मतलब जैसे देखा कि कुछ आना नहीं है तो फिर बैठो घर, अगर आना है तो जाओ। अच्छा, तो आप एक मिलेगा क्या? बीइंग अ लेडी, आपके आगे क्या चैलेंजेस आते हैं? आप सोशल वर्कर भी हो, आप पॉलिटिक्स में भी हो, ठीक है? नहीं, इस बात में मेरा भाग्य अच्छा रहा है कि मेरे हस्बैंड की ऐसी सोच नहीं थी। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं। तो अब भी बहुत साल हो गए हैं। हाँ, कभी-कभार जैसे साल 2 साल में कह देते हैं, जब इतना कुछ देखा तो कह देते हैं कि रहने दो, छोड़ो, फिर कह देते हैं ठीक है। तो मतलब इतना नहीं, जितना कि मतलब इस बात में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। अच्छा, आपने बताया आप तरन-तारन 3 साल तक आपने पॉलिटिक्स में काम किया, कांग्रेस पार्टी में। तो क्या आपको वहाँ पर, और अब बीजेपी में भी आ गए हैं आप, लेकिन रूरल एरिया में काम करने में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? आप ये मुझे बताइए। रूरल एरिया में लेडीज़ पहले तो अवेयर ही नहीं होती हैं, क्योंकि जब वो सारा एक घेरा सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं कि सारा समाज जो है स्वार्थ के लिए घूम रहा है। तो ये कहीं न कहीं बात लेडीज़ के अंदर घुस गई है। कैसे, मतलब तो क्या बात जैसे घुस हम गई जाते है? हैं, पहले वो ये सोचेंगे कि ये क्यों आए? इसमें कोई हमारा कोई मतलब होगा, ओके। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं। हुँ। वो पहले वो ढूँढती हैं। हम तो जो बोल रहे हैं वो नहीं सुनना। मतलब अवेयरनेस नहीं है। तो वो अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है? आप बताइए ना। अवेयरनेस ऐसे है जैसे अब शुरू से आप जितने भी देख लो पीछे, कोई भी महापुरुष हुए हैं, या सती प्रथा किसी ने खत्म की है, या लड़कियों का पढ़ना शुरू किया है जी, जैसे स्टेप बाय स्टेप। तो ये भी एक ना एक दिन हम ये सोच सकते हैं कि लेडीज में अवेयरनेस आएगी। जो गांवों में जो लेडीज पढ़ी लिखी हैं, तो वो जो हमारा एक घेरा बन गया ना कि हमने शादी की है, और वो तो पढ़ी लिखी लेडीज का भी यही हो गया कि अगर हमें जेंट्स किसी, जैसे किट्टी पार्टी देख लो, अब वो कहते हैं कि हमें किट्टी पे भेजते हैं,
तो उसमें भी तो जेंट्स का फायदा ही है ना कि 2 पैसे इकट्ठे कर रही हैं, 2 घंटे लगाएंगी, साथ में खुश हो लेंगी। तो उसमें भी वो समझती हैं कि हमें घर से बाहर निकाला है। आप किट्टी पार्टी के खिलाफ है, सारी लेडीज आपके खिलाफ हो जाएंगी। खिलाफ नहीं हूं मैं, खिलाफ नहीं हूँ, मतलब वहां भेज देगा वो, वहां भेज देगा, उसको लगेगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर बहुत उपकार कर दिया, वो हमें भेज रहे हैं। तो आप किट्टी पार्टी मतलब आप, ठीक है लेडीज एंजॉय करती है तो एंजॉय तो करना बनता है ना। तो उनको एंजॉयमेंट सोशल वर्क या उन कामों में क्यों नहीं मिलती? उनको पता होना चाहिए कि जो राजनीति है वो हमारे बच्चों का भविष्य तय करती है, हमारे देश का भविष्य भी तय करती है। तो फिर उनको लेडीज को पता होना चाहिए कि किट्टी पार्टीज के साथ वो भी जरूरी है, तो फिर वो भी जरूरी है। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि जो लेडीज हैं वो अपने आप को अनप्रोडक्टिव कामों में ज्यादा एंगेज कर रही हैं। हाँ जी, वो तो ये तो देखिए ना, ये तो एक सामाजिक दायरा है। समाज इसी चीज को, ये जिस चीज दायरा इतना मजबूत है ना, दायरा इससे निकल नहीं पा रही है। ये अवेयरनेस उनमें अपने आप ही आएगी, अपने आप ही आएगी। चलिए, हो सकता है आ जाए। आ जाए, हो सकता है आ जाए। ठीक है। अच्छा, आप राजनीति में पैसे की भूमिका को कैसे देखती हैं? ठीक है, आप जैसे कहते हो कि पैसे के गिर्द ही सारा घूमता है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि राजनीति में पैसा तो होता नहीं। जैसे अब हम काम करते थे, तो अब पहले कांग्रेस में काम किया या बीजेपी में काम किया, तो पैसा तो पार्टीज नहीं देती, वो तो ये है कि कोई एमसी बन जाता है या एमएलए या एमपी बन जाता है, तो फिर उसकी वो लग जाती है सैलरी। तो उससे पहले तो लगती नहीं, उसके पहले तो उसको भाव ही चाहिए काम करने का, सोशल वर्क का। हाँ, तो फिर यहीं पे आ गया ना आपका जवाब। हाँ, लेडीज कैसे जाएंगी? हाँ, तो वो लेडीज आजकल तो सब मनी माइंडेड है। बिना पैसे के लेडीज कैसे जाएंगी? मैं इसीलिए अपने आप को भाग्यशाली कहती हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मेरे हस्बैंड ने, वो कहते हैं ना, जो जिनके घर में लेडीज लीडर है, तो एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसके कहते थे कि हमने घर में ना हाथी पाले हुए हैं, हम बहुत अमीर है, हमने लीडर पाले हुए हैं। तो वो ऐसे बोलते थे कि हम तो पैसा लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका समाज को लेकर राजनीति में क्या विजन है? आप क्या करना चाहते हैं आगे राजनीति में? अपने आपको कहाँ देखते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसी पोस्ट मिले जैसे महिलाओं के लिए कोई अवेयर करने की। महिलाएं जो है ना, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा की शिकार आपको बहुत लेडीज मिलेंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सब बातों में गलती जो है महिला की होती है। यहाँ पे पुरुष कहेंगे हमें तो बहुत ज्यादा इन्होंने वो बना दिया विलेन, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई जो जेंट्स हैं बहुत उनका ब्रॉड माइंडेड है, कई अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, तभी लेडीज इतनी ऊपर उठी हैं, इतना उनमें विकास हुआ है। हमारा समाज ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लेडी आपको नजर नहीं आएगी, पर ये है कि फिर भी अवेयरनेस की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जेंट्स को इसमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल, इस पे मैं भी एग्री करती हूँ। हाँ, क्योंकि जेंट्स के बिना तो हम निकल नहीं सकते। अब अगर मेरे हस्बैंड ही मुझे कह देते नहीं, तो बात तो फिर आज कुछ और ही होती। नहीं, ये एक समाज की बहुत, हम कह सकते हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ जी। और ये दोनों ही, एक लेडीज और जेंट्स दोनों को मिलकर चलना चाहिए। मेरी तो ये चीज को जेंट्स के आगे जस्ट यही हाथ जोड़कर बेनती है कि उनको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होए। और पीछे महापुरुषों ने बहुत तरक्की कर दी है लेडीज की, आप भी थोड़ा योगदान दीजिए अपनी लेडीज के अंदर जो इंटरेस्ट है, उसका विजन देखो। ये बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात की, उसका भी इंटरेस्ट देखो, उसका इंटरेस्ट देखो, उसको बढ़ावा दो, बिल्कुल उसको बढ़ावा दीजिए। अच्छा, अभी एक मुहिम छेड़ी हुई है हमारे सीएम, मतलब युद्ध नशा विरुद्ध, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो कहते हैं ना कि खुद जो नशे में है वो नशे की क्या मुहिम में चलाएगा? बताओ। खुद नशे में है मतलब? सारा पंजाब ही जानता है, भगवंत मान जी आज के तो है नहीं, और सब जानते हैं वो कितना ड्रिंक करते हैं। और आप साइंटिफिक तरीके से भी देखो तो जो इंसान नशा करता है उसका माइंड जो है वो किस तरह का होगा, उसकी सोच कैसी होगी। बिल्कुल ठीक। और एक हेल्दी जो है माइंड वो कैसा होगा, और एक ड्रिंक करने वाले का माइंड कैसा होगा। तो इसलिए मैं इस बात को कुछ ज्यादा ये सब बातें ही हैं। मुझे अपने आसपास भी वहां तरन तारण में कोई वो नहीं नजर आ रहा। ये तो आप सीधा देखिए, अभी उन्होंने इतना धूमधाम से जन्मदिन मनाया अपनी बेटी का। उसके बारे में साथ में पहले बच्चों का भी मना लेते। वो भी तो बच्चे हैं ना, या पहला ही मनाना है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सब किसानों के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? किसानों के मुद्दे पे यही है
कि अब कैप्टन साहब ने किसानों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया था, हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया था, और वो उन्होंने कभी भी उनकी जो फसल है वो उसको रुलने नहीं दिया था हम्म। मंडियों में, कभी भी नहीं। जैसे ही फसल आती थी उठा ली जाती थी। पर आप देखो कि जब सारे पंजाब ने इतना विश्वास दिखाकर भगवंत मान जी को बनाया है सीएम, तो उन्होंने उनके साथ चीट किया है, धोखा दिया है। हर बात में धोखा हुआ है। महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो जो 1000 कहा था तो उन्होंने सबने वोट्स डाल दी। तो वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। जो तो वो अब कहते हैं वो किसान करते भी नहीं है। अब किसान भी रुल रहे हैं, उनकी फसलें इतनी, वो उनको इतना गुस्सा पर वो चढ़ा तो हुआ है। बीजेपी के खिलाफ हैं, वो तो कहते हैं कि बीजेपी सब कुछ किया धरा ये बीजेपी का है। तो ये अगर नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ उनकी कोई बात है तो वो तो आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत जल्दी सुलझ जाएगी, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। अभी भी सड़कों पे ही रुल रहे हैं, सुलझ जाएगी? कब सुलझ जाएगी वो बताइए आप। भगवंत मान जी का गुस्सा भी उनके ऊपर निकाल रहे हैं। भगवंत मान जी का उनके ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है ठीक है। किसी किसी मुख्यमंत्री ने फ्री बस सेवा दी, सरकार ने फ्री बिजली दी, वैसे आपकी सरकार आएगी तो क्या देगी? नहीं, अब इन्होंने जो 600 यूनिट दिए हैं, आप देखो जो हम लोग हैं जिनके घर में एसी लगा, उनके घर में 600 यूनिट से ऊपर जाना ही जाना है। तो जब उन्होंने कहा है 600 यूनिट, ये तो चालाकी है ना, चीज देनी भी है और नहीं भी देनी। खाजा खाना भी है और रखना भी है। 600 यूनिट से ऊपर हमारा 1 यूनिट भी होएगा तो 600 के पैसे देने पड़ेंगे। जी। तो हम तो दे रहे हैं, क्योंकि अब वो एसी तो आम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी हर रूम में हो गया, तो वो तो जाने ही जाने हैं। तो वो क्या दिया आप बताओ? वो तो जो आप बताइए वो ना, जो आप क्या बीसी करेंगे? जो आप बीसी कहाँ देखते हो आने जो वाले टाइम में बीसी बीजेपी क्या करेगी? जो बीसी और एससी लोग थे उनको तो पहले से यूनिट मिल रहे हैं, तो और बीजेपी भी यूनिट दे रही है, वो सब जगह दे रही है। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जहां जहां भी उसका, राजस्थान, जहां जहां भी है तो वो दे रही है, तो यहाँ भी देगी। चलिए आप ये बताइए कि आप इतना इतना सारा काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में, अपने आपको मोटिवेट कैसे रखते हैं? जब कहते हैं ना कि हमारे अंदर पैशन हो या किसी काम को पकड़ लो तो वो लगन आ जाती है। वो लगन इंसान से सब कुछ करवा लेती है। वो जो लेडी है ना वो सब कुछ, वैसे अगर देखा जाए ना, वैसे भी जो लेडी होती है वो जेंट्स से ज्यादा मजबूत होती है। कैसे? जो कैसे जो जेंट्स जेंट्स है, तो जेंट्स तो हमेशा कहते हैं कि लेडीज जो हम कर सकते हैं औरतें कर ही नहीं सकती। मैं इसको बताती हूँ ना। आप देखो जैसे जेंट्स हैं, जेंट्स ठीक है, बॉडी वाइज हम कह सकते हैं कि जेंट्स सॉलिड है, स्ट्रांग मजबूत है। है। और अगर दिमाग की बात आए तो लेडीज ज्यादा मजबूत है। नहीं जी नहीं, तो बहुत मजाक उड़ाया जाता है लेडीज का। नहीं नहीं, लेडीज आप ज्यादा मजबूत हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। आप देखो भगवान की भी सिद्धियां करने बैठेगा ना कोई, अगर एक जेंट्स को बनाओ बैठाओ लेडी को, लेडी जल्दी करेगी। अच्छा, आपके हिसाब से आपने आपने इस पे कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में फिर बताइए आप। और शिव शक्ति देखो, शिव भी शक्ति के बिना नहीं चलते। तो फिर ये सब आप देखो, शक्ति कहाँ पे कम है? नहीं, शक्ति कहीं पे भी कम कम नहीं नहीं है, है। और लेकिन वो उसको बार बार कम आंका जाता है, वो तो है ही, वो आंकते हैं अपने आप को वो दिखाने के लिए, सुपीरियर दिखाने के हाँ, लिए। क्योंकि उनका जो ईगो है वो हर्ट होता है। पर ऐसे फिर मैं यही कहूंगी कि जेंट्स इसके ऊपर ज्यादा वो ना कहे। कई मैंने जेंट्स इतने अच्छे देखे हैं ना, बिल्कुल। मैं बता नहीं सकती। आपने अपने हस्बैंड की बात की, मेरे हस्बैंड है, आपके हस्बैंड है, हाँ, बिल्कुल सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव है। हाँ। जैसे कहीं जाना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, भी चलो मैं खाना खा लूंगा, खाने क्या होता है ज्यादा, और क्या, तो खा लेंगे, कोई बात नहीं है। और मैंने अपने हस्बैंड के अलावा भी कई ऐसे जेंट्स देखे हैं जो अपनी वाइफ को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ, और उसको इतना ज्यादा उसकी हर बात को समझते हैं। पर ये जो क्वांटिटी है ना, ये कम है। आपके हिसाब से ये बढ़नी चाहिए, हाँ, तब एक अच्छा मजबूत समाज बन सकता है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये भी कहा गया, सनातन धर्म में नहीं, सिख धर्म में भी कहा गया, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जहां पर लेडी का अपमान होगा वहां पर बरकत नहीं होगी। तो जो पंडित लोग हैं वो अपनी जो वाइफ होती हैं उनको इतना सहेज कर रखते हैं, उनको कहते हैं श्रृंगार के लिए भी कहते हैं, तो उनको उनकी हर बात को समझते हैं, उनको ऐसे रखा होता है कि जैसे ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, और उसके पूरे केयर टेकर होते हैं। आप इतना मतलब इलैबोरेट कर रहे हैं तो हमें अपनी कुछ ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बताएं कुछ। मैं ज्यादा गीता को मानती हूँ। जैसे 3 चीजें अब कलयुग में चल रही है, जैसे यंत्र, तंत्र, मंत्र।
जो यंत्र तंत्र है, तंत्र मंत्र। ये जो तंत्र है ये तो टेक्निक है किसी काम को कैसे करना है, और मंत्र तो आपको पता ही है। और जो यंत्र है वो जब हम प्रोजेक्ट से प्लान से करते हैं, जैसे हवन किया, जो दिखता है, जो दिखता है, जो दिखता है, जो हम बट तो करते माना हैं। जाता है ये सब कुछ आडंबर है, नहीं, मैं ये बताती हवन ये सब आडंबर है। मैं इसको बताती हूँ। अब गीता में साफ लिखा है कि तंत्र, यंत्र और मंत्र ये शिव के दिए हुए हैं, और अगर हम इसका गलत प्रयोग करेंगे तो भगवान कृष्ण जी ने ये कहा है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और साफ अक्षरों में शास्त्रों में लिखा है कि जो तंत्र का गलत यूज करता है, लोग क्यों करते हैं, जेलस, और ये कोई बात नहीं जालिस, होती। आप इसमें कहना चाहेंगे कि तंत्र मंत्र के हिसाब से जादू टोना भी होता है, भूत प्रेत भी होते हैं? हाँ, इस पे आप उसी पे मैं आ रही हूँ। जैसे कोई गलत करता है, अब मुझे आपसे जेलसी है तो मैं आपके लिए कुछ करूं, तो वो जो यहाँ कोई लेडीज होती है जैसे गलत अवस्था में मर जाती हैं, या जो ऐसे करती हैं जादू टूने, तंत्र यंत्र मंत्र को गलत तरीके से यूज जी करती हैं, बिल्कुल, तो वो चुड़ैल बनती हैं। ये अच्छा। मैं नहीं कह रही, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र बिल्कुल कहते कहते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। और अगर जो करता है, अब जिसको ज्ञान हुआ है, कोई ब्राह्मण है बहुत अच्छा, वो विद्वान है, और वो अपने जो तंत्र यंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करता है और उसको बढ़ावा देता है, जो करवाने आता है उसको वो करता है, तो आपने सुना होगा ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस, जी। ब्रह्म जो है ब्राह्मण है, हम्म, तो वो राक्षस बन गया, राक्षस बन गया, उसका नाम क्या हो गया, ब्रह्म राक्षस। राक्षस। जैसे वो किसी के ऊपर आते हैं तो कई बार कहते हैं कि उसमें से जब ब्रह्म निकाला जाने की बात हुई तो हनुमान चालीसा पढ़ा गया, तो वो भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते। तो ये इसका कारण यही होता है, वो वेदों के ज्ञाता है। तो ब्रह्म राक्षस इतनी बड़ी, वो बाद में उसको भुगतना पड़ता है, 200 साल तक वो अपनी जोनी से छूट नहीं सकता। 200 साल तक? 200 साल तक। आपके हिसाब से जादू टोना ये सब कुछ सच है? हम्म। नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। ये बना तो अच्छे कामों के लिए था, पर इसको गलत प्रयोग किया गया। अच्छा, अभी ये हमारे समाज में आपने कैसे महसूस किया? आप यहाँ तक पहुंची, आपको लगता है कि हमारे आसपास हैं ये चीजें, आपने देखी, आपने बहुत महसूस ज्यादा, की? बहुत ज्यादा। जैसे कोई आप देखो कि, अच्छा देखी, हाँ देखी, मैंने जिन को देखा हुआ जिन देखा हुआ है आपने? है। यस, ओहो, वेरी गुड। जिन को देखा हुआ है। ओए, कैसा, वैसा जिन? ये तो खुल जो जा, देखता है ना, जो सिम उसको सिम, ही पता होता है। जो, अच्छा आपके पास नहीं, मतलब कैसा, प्लीज बताइए उसके बारे में थोड़ा। इसके बारे में मेरी फैमिली को भी नहीं पता, तो मैंने बताया ही नहीं कभी, कभी कोई मौका ही नहीं मिला बताने का। तो ये अनमैरिड टाइम की बात है, तो हम ऐसे हाइकिंग ट्रैकिंग कैंप लगते हैं ना, तो वहां गए थे कुल्लू मनाली में। तो वहां झरना था, तो उसके पास हमारी हट्स लगी थी। हाँ जी, हाँ जी, वहां पे होती हैं। ठीक है ना, हट्स बनाते हैं और जी वो जी जी। हाइकिंग ट्रैकिंग के कैंप लगते हैं। तो ऐसे वॉक करते करती मैं ना कहीं निकल गई, तो जब मैंने देखा आसपास तो बड़ा अंधेरा। बाद में मुझे पता चला कि वो शमशान है, पर मुझे वहां पे कुछ और नजर नहीं आया, मुझे एक हट नजर आई। तो वहां पे एक बंदा नजर आया और उसके साथ एक और था। तो इतना अंधेरा, इतना टाइम भी नहीं हुआ था, यही कोई 8 बजे का टाइम था। तो वो कहता, वो अपनी ना कार्रवाई वो कर रहे थे जिनको प्रकट करने की। अच्छा। तो मेरे को कहते, आप देखोगे, वो एक होती है ना उत्सुकता होती है अंदर, चलो देख लेते हैं। आपको डर नहीं लगा? मैंने ये सोचा ऐसे ही बोल रहा है, सच में थोड़ी आ जाएगा भैया, होगा तो छोटा मोटा होगा कोई, ऐसे सोचा मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो उसके साथ था, उसने पहले वो इत्र जो यूज करना था या भोग देना था, जो कुछ भी करना था, उसने घूमा वो और वो उसको बुलाने लग गया कि प्रकट हो। अच्छा। उस टाइम मुझे ऐसे लगा जैसे सब कुछ सच होने लगा है। अच्छा, तो आपको क्या फील किया आपने? डर लगे, भाग फिर गए मुझे, वहां से? नहीं भागने का तो मतलब नहीं, अगर हम डर जाते हैं ना इन चीजों से, ये हमारे पीछे भागेंगी। अच्छा। आप कभी भी ये देखो, ऐसी चीज जब आपको दिखे, आप कभी मत डरो। अगर डर गए तो मर गए। मर गए, ये चीजें पकड़ लेती हैं फिर। तो मैंने ना झट से माँ काली को याद किया। माँ काली को याद किया। मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ,
मैं यही मानती हूँ, वही माँ मेरी सब कुछ है। तो मैंने बहुत ज्यादा अंदर से ना सारी ताकत अपनी इकट्ठी करके, एक वो कॉन्टेक्ट होता है ना, जोड़ना, सैटेलाइट, मैंने वो माँ काली को बहुत याद किया और मांगा यही कि मुझे भय ना लगे, और मेरा जो ये दिल है ना, ये इतना फुलादी का बना दो कि मेरे आगे कुछ भी आए और मुझे डर ना लगे। प्रकट हो गया। वो उस बंदे के साथ जो आया था वो तो बेहोश होके गिर गया। अच्छा वो आया। आप सच मानो, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत वो हूँ, वो सारी माँ काली की ही कृपा थी कि मेरे ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ। वो कुछ था 20-22 फुट। 20-22 फुट? हाँ, 22-23 से ऊपर ही होगा। तो फिर उसने क्या बोला? बिल्कुल ब्लैक, जो हुकुम मेरे आका। बिल्कुल ब्लैक। ओके। और उसकी सिर्फ आंखें थी 2 चमकती हुई। तो वो मुझे बंदा कहता, आप जो पूछना चाहते हो अपनी जिंदगी के बारे में पूछ लो। तो मैंने कहा कि जब मैं किसी को जानती नहीं तो मैं क्यों पूछूं, क्योंकि जब मुझे अपनी जिंदगी में घसीटते हैं ना तो ऐसे ही घसीटते हैं, लोभ लालच देकर। तो मैंने बोला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे ये था जब मेरी माँ बैठी है तो अगर मैं इससे पूछूंगी, माँ तो कहेंगी भी मैं जा रही हूँ। उनसे बढ़कर कौन है? नहीं, माँ ने कहना भी मैं जाती हूँ, तो पूछती रह जिनसे जिनसे पूछते रहो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसे तो मैं फिर उसने जो अपना वो बात करनी थी, आवाज भी उसकी और तरह की थी, तो चलो जो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैं आराम से ना वापिस आ गई। तो वो बात आज भी जब याद आती है तो हाँ, ये पता चल गया कि भूत होते हैं, जिन होते हैं। अगर वो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत प्रेत, बिल्कुल लिखा तो हुआ वो है। हाँ, वो सब है। हाँ, ये वही लोग बनते हैं जो गलत कर्म करते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि कर्म डेस्टिनी तो हमारी होती है। अगर हम डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं तो कर्म से बदल सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमने स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है तो सबसे पहले हमें, तो ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्टिंग बचपन से हुई? आप ऐसे ही पहले बचपन में ही ऐसे थे? बचपन में मैं निडर थी। हाँ, डरपोक नहीं थी। तो ये तो मैं अपने वो जीन्स में जैसे इंसान लेके आता है कि डरना नहीं। आपको इतना ज्ञान, अगर आपको बचपन में ही ऐसा कोई ज्ञान था तो आप साध्वी वाध्वी क्यों नहीं बन गए? आप कैसे, मतलब आपने मैरिज क्यों करवाई? नहीं, इसमें कुछ बातें वो भी हैं जो मैंने बाद में स्टडी करके, बाद में मतलब मैरिज के बाद स्पिरिचुअल, हाँ, उस तब वो तो एक मेरा भाव था, श्रद्धा थी माँ से, उसमें तो कोई नॉलेज नहीं थी। वो तो पूरी तरह से श्रद्धा थी। और जैसे अब मैंने ये देखा है कि जो स्पिरिचुअलिटी में अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जो ये 5 चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबसे पहले तो काम को अपने वश में करना पड़ता है। जिसने अपने काम को अपने वश में कर लिया वही ये सीढ़ी चढ़ सकता है। अगर उसने नहीं किया और वो कहता है कि मैंने भगवान को पा लिया, वो झूठ है। वो सच हो नहीं सकता। क्योंकि अगर हम गंगा जल भी रखते हैं तो एक साफ पवित्र बर्तन देखते हैं फिर ही उसमें रखते हैं ना। तो जब भगवान भी किसी के साथ कांटेक्ट बनाएगा और आएगा तो जिसमें ये 5 में से कुछ होगा तो वो तो आएगा नहीं। इतनी पवित्र आत्मा, इतना पवित्र भगवान जिसका हम कोई उसके लिए शब्द नहीं है, तो वो कैसे आएगा जिसके अंदर काम चल रहा होगा। तो ये बात है। क्रोध ऐसे कर ले जो क्रोध के ऊपर भी वश करे, हाँ। जब हम मोह करते हैं, जब हम धोखे खाते हैं किसी से, वो क्यों खा जाते हैं? मोह की वजह से। कई बार जैसे मेरी आपके साथ बनी है और आपकी मुझे कोई बात गलत लग गई, मोह की वजह से मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। वही बात मेरा कारण बनेगी कल को धोखे का, क्योंकि कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं ना, जब मोह की वजह से, तो काम वही खराब होता है। तो रावण जो था उसमें इतना अहंकार था, इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी वो मर गया अहंकार की वजह से। उसके अंदर अहंकार आ गया। तो ये सब जो लोभ तो सबसे बहुत बुरी चीज है। जब भी हम कोई काम करते हैं लोभ के वश में होके करते हैं तो वो काम कभी सही होता ही नहीं। अब जो लोग धोखा खाते हैं वो लोभ ही तो है। सबसे पहले तो लालच ही आता है ना हमारे आगे, लालच। तो हम उस बात को कहते हैं ठीक है। अगर हम लालच से हटके
दिमाग से सोचेंगे कि हमने ये काम करना है या नहीं करना, फिर ही हमें पता चलेगा कि सही क्या और गलत। तो मुझे लग रहे हैं आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? नहीं, मैंने बीए दिया सिद्धियाँ क्या 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 कर लिया? ग्रेजुएट की है, बीएड की है, पीजीडीसीए डिप्लोमा किया है। अच्छा, मैं मेरे को एक बात बताइए कि पॉलिटिकल लोग पैसा बहुत खाते हैं, रिश्वत बहुत चलती है, तो कभी ना कभी तो आपने भी जरूर ली होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी नहीं ली। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं जो ये कह सके कि नीता वर्मा को पैसे दिए हैं। अच्छा, आप तो बेदाग बिल्कुल अपने आप को। जी हाँ, जी हाँ। जो हाँ जो लोग देते हैं वो भी कहीं न कहीं गलत होते हैं। वो अगर नहीं देंगे तो कोई लेगा तभी कोई देता है तो। हाँ, मतलब इन चीजों को प्रमोट नहीं करना हाँ, चाहिए। प्रमोट नहीं करना चाहिए मुझे। बिल्कुल ठीक है। सोशल के वर्क को ही लेके आगे आना चाहिए हर पॉलिटिक्स। पर मैम बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, सोशल वर्क भी कहाँ। नहीं, पहले तो जैसे अब सोशल वर्क है वो ठीक है, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे मैं भी एनजीओ चलाती हूँ तो मैं अकेली तो नहीं, हाँ मेरा अपना जो होता है जितना मैंने देना होता है योगदान, उसके साथ मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो साथ में सहयोग देते हैं। चलिए मैम, फिर आप ये मुझे बताइए कि जब आपको रात बेरात कॉल्स आ जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो हमारा पहले से ही हमारा माइंड प्रिपेयर होता है उस बात के लिए। नहीं, जैसे रात को फैमिली में कोई झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं नहीं, कुछ वो भी प्रिपेयर है ना माइंड, क्योंकि काम ही यही है। कहाँ भी, ये रात को 12 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग। ये काम जब हमने कोई काम करना है ना तो हमारा माइंड अपने आप ही ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। आप मीन्स फोकस्ड रहते हैं हर टाइम कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है। हाँ, जब कोई काम अब करना है तो किसी ने बुलाना ही है। चलिए, बातें तो बहुत है आपके साथ करने के लिए मुझे लगता है, लेकिन बस एक लास्ट में आपसे बात जरूर कहूंगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों को एक कोई प्यारा सा मैसेज दीजिए, फिर हम उनसे अलविदा लेंगे। मेरा तो बस यही मैसेज है कि सब लेडीज को अपनी लाइफ को एंजॉय अपने हिसाब से, अपनी सोच को अगर आप अपनी सोच को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो फिर कोई नहीं देगा। तो आपको अपने आप को अवेयर अपने आप को खुद ही करना होगा। इंतजार मत करो, कोई आएगा और आपको अवेयर करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।